Good morning everyone. This is Sulekha from the Language Lab. Today we would learn a very common preposition जो मैंने अक्सर देखा है बच्चे बोलते समय गलती करते हैं. That is time of preposition of at, in and on. ये एक ऐसी preposition है जो place और time दोनों के लिए यूज होता है. But today here we would only understand how to use it to speak time, है ना. सिर्फ समय को लेके सीखेंगे कि कैसे समय को रखेंगे. Just see, I have written at, in and on. इसी सीक्वेंस में याद रखो क्योंकि इस सीक्वेंस में ये आपको ओवरऑल पिक्चर दे देगा. At means the smallest point. A smallest point means exact point. We are talking about exact time. For example, if we have to say 4 o'clock, 5 p.m. So this is a small point. This is an exact point. Aside it, हम लोग down का मतलब होता है सुबह सूर्योदय के समय का जो पीरियड होता है उषा का, दैट इज कॉल्ड डाउन. डस्क शाम संध्या का जो थोड़े समय के लिए होता है, जस्ट जिस समय सनसेट हो रहा होता है. तो वी स्पीक एट डस्क, एट डाउन. इन द सेम मैनर मिडनाइट, नून. तो इस तरह की जब हमारे पास छोटी समय होगी, समय की अवधि बहुत छोटी होगी या एग्जैक्ट टाइम होगा, तो वी यूज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. जब समय में एक लेंथ हो, जब आप बोलते हो मॉर्निंग, तो इट कैन बी फ्रॉम 5 o'clock, 4 o'clock मॉर्निंग टू 11 o'clock, 11:50 you can say AM. That is called a morning. So it has range. तो जहाँ एक रेंज होगा, एक लार्ज रेंज होगा टाइम में, तो we use in का जो इस्तेमाल करते हैं हम मॉर्निंग के लिए करते हैं, इवनिंग के लिए करते हैं. January, if you are talking about January, it has range of 31 days. तो किसी भी महीने के लिए जनवरी के लिए करते हैं, किसी भी ईयर के लिए करते हैं 2023 पूरे ईयर के लिए करते हैं. वीक पूरा 7 दिन का रेंज होता है. तो जहां भी समय में एक रेंज होगा, वी यूज इन. एंड ऑन का इस्तेमाल हम एग्जैक्ट डेट के लिए करते हैं. जहाँ डेट की बात कर रहे हो, डेट की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप बात करते हैं ऑन द 4th March. इट इज अ डेट. जब आप किसी एक स्पेसिफिक दिन की बात करते हैं, मंडे, क्योंकि ये पूरा एक दिन का पीरियड है. ऑन योर बर्थडे, क्योंकि बर्थडे पूरे एक दिन का होता है. जहां आप एक दिन के पीरियड की बात करते हैं तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे. जहां टाइम का एक रेंज हो, चाहे घंटे का रेंज हो, चाहे दिन का रेंज हो, चाहे वो महीनों का रेंज हो, तो वहां आप इन का इस्तेमाल करते हैं. एंड एट का इस्तेमाल करते हैं जब आप एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हो या बहुत छोटे अवधि के टाइम की बात कर रहे हो, जैसे डाउन, डस्क, मिडनाइट. Now we will be see exception. यदि आप एक्सेप्शन की बात करें तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं एट नाइट, या इन नाइट देखने को मिल जाता है. तो ये क्या अंतर है? एट नाइट और इन नाइट जब किसी
पर्टिकुलर नाइट की बात करेंगे, जब किसी स्पेसिफिक नाइट की बात करेंगे, तो आप स्पेसिफिक नाइट में इन नाइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप एक कॉमन का नाइट की बात करते हैं, जैसे आई टेक दिस मेडिसिन एट नाइट, मीन्स हेयर यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर नाइट, यू आर टॉकिंग अबाउट एवरी नाइट। तो जब आप पर्टिकुलर नाइट की बात नहीं करते, जब आप एवरी नाइट की बात करते हैं, तो वहां पे आप एट नाइट, एट मॉर्निंग ऐसे या फिर एट इवनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दैट वे इन जनरल आपको याद रखना है कि एट का इस्तेमाल एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं या फिर एकदम छोटे से टाइम के स्पैन के लिए करते हैं, जबकि इन वी यूज फॉर लार्ज स्पैन ऑफ टाइम, जब आपके पास रेंज हो, समय का एक रेंज हो, उसमें करते हैं। एंड ऑन का इस्तेमाल आप तब करते हैं when you are talking about a specific day, जब किसी स्पेसिफिक डे की बात करते हैं, स्पेसिफिक जैसे ऑन एनिवर्सरी, ऑन होली, तो इस तरीके का आप बात करते हैं जहाँ पे किसी आप स्पेसिफिक डे की बात करते हैं, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू यूज ऑन। आई होप now it must be clear to you. Thank you.